हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लॉजेज के बारे में। क्लॉजेज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है और सिविल सर्विस में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में कहीं से भी पूछ लेते हैं। कोई भी एक उठा के देते हैं कि भाई ये सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, क्या है, तो इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो बाद में अभी इनको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से ध्यान से देख लेना इसको। सबसे पहले है क्लॉज। क्लॉज का अर्थ क्या होता है? क्लॉज का अर्थ होता है, हिंदी में इसका हिंदी रूपांतर है वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब जो है एक वाक्य का कोई अंश। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में क्या होता है? लेटर होता है। हिंदी में हमारे वर्ण होते हैं। चलो हिंदी में नहीं जाता हूँ, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी बताता हूँ आपको। सबसे पहले हिंदी में लेटर होता है। लेटर के बाद सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। लेटर के बाद वर्ड आता है। वर्ड के बाद फ्रेज आता है। फ्रेज के बाद क्लोज आता है और क्लोज के बाद सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक सेंटेंस होता है, उसमें एक क्लोज भी हो सकता है, दो क्लोज भी हो सकते हैं, दो से अधिक क्लोज भी हो सकते हैं। वो उस सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि उस किस प्रकार का सेंटेंस है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसमें शुरू कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं पूरा अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो इसको जो ध्यान से, ये क्लोजेज है। आज क्लोज का इसको 2-3 पार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको, तो इसको 2-3 पार्ट में आप आराम से सीख लेना। देखो, सबसे पहले है क्लॉजेज। क्लॉजेज क्या होते हैं? वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। अब इंग्लिश में इसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज है क्या चीज़? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब जो है, वर्ड्स का एक ग्रुप, शब्दों का समूह है। दैट इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा एंड ए वर्ब। एक सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड पार्ट एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस, और जो पार्ट सेंटेंस के भाग होगा इज कॉल्ड ए क्लॉज। कहने का तात्पर्य है भाई कि कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, और वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है। सेंटेंस का एक पार्ट है, पूरा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का क्या है? एक पार्ट है। सेंटेंस कहाँ पर आएगा? जहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, पूर्ण वाक्य हो जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है, तो अब आप कैसे पता करेंगे भाई? अब जैसे मान लो एक पैराग्राफ आ गया, तो उसमें जो है आपको कितने सेंटेंस हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने सेंटेंस हैं, इसके लिए तो आपको जितने फुल स्टॉप आएंगे, जहाँ पर फुल स्टॉप लगा होगा वहाँ पर उतने ही सेंटेंस गिनती कर लेंगे। अब उसके अंदर जो वाक्य के अंदर जो है, उस सेंटेंस के अंदर जो है कितने क्लॉज हैं। ठीक है ना? अब हिंदी में देखो वही बात आ गई। शब्दों के समूह को जिसमें एक कर्ता हो, सब्जेक्ट मतलब, और क्रिया हो, और वो वाक्यांश की रचना करे, पार्ट ऑफ सेंटेंस की रचना करे, बनाता हो, उसे एक उपवाक्य क्लॉज कहते हैं। क्लॉज कहते हैं। ठीक है, उपवाक्य कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, जो भी है। ठीक है, ए क्लॉज इज मोर देन ए फ्रेज एंड लेस देन ए सेंटेंस। एक क्लॉज होता है, ये एक फ्रेज से तो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है भाई। फ्रेज से तो इसमें ज़्यादा कुछ होता है, और लेकिन सेंटेंस से ये क्या होता है? छोटा होता है। आपका एग्जांपल दे के समझाऊँ मैं आपको एक एक, इसलिए मैंने बुक रखा है। ठीक है नहीं? सेंटेंस से क्या हो, ये छोटा होता है। अब देखो, अब एक वाक्य है, दे केम इन टाइम। ये इन टाइम ये क्या है ना? एक फ्रेज है, इस क्लॉज नहीं है। क्लॉज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ना तो वर्ब है, ठीक है नहीं, ना सब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस के अंदर जितनी वर्ब होंगी उतने ही क्लॉज होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये जो इन टाइम है, दे केम इन टाइम, एक फ्रेज है। ठीक है नहीं? दे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, केम यहाँ पर वर्ब है। इन वैसे प्रीपोजिशन होती है, लेकिन इन टाइम यहाँ पर क्या है? एक फ्रेज ही हो गया। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से, और केम का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट दे है यहाँ पर। ठीक है,
हेयर इन टाइम इज ए फ्रेज इट मेक्स सम सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। कुछ तो सेंस बना रहा है ये, ठीक है नहीं। इन टाइम आई लाइक स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। अब देखो यहाँ पर देखो, अभी आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। अब यहाँ पर जो है ये जो हु वर्क हार्ड है ये क्लॉज है, क्योंकि ये कंजक्शन है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है हु से। अब देखो यहाँ पर जो है आई हो गया क्या, लाइक का सब्जेक्ट हो गया आई लाइक क्या हो रहा है बना, तो लाइक का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई है। द स्टूडेंट्स द क्या है यहाँ पर हो गया आर्टिकल हो गया, ठीक है नहीं। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया, लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स लाइक का ऑब्जेक्ट हो गया। हु यहाँ पर प्रपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। हु क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। वर्क हार्ड जो है यहाँ पर क्या है इसका, हु वर्क हार्ड जो मेहनत करते हैं, तो ये वर्ब भी होगी हु की, ठीक है नहीं। हु की वर्ब होगी वर्क हार्ड काम करना, ठीक है नहीं, ठीक है। अब जो है हार्ड मेहनत, वर्क में काम करना, यहाँ पर वर्क जो है वर्क क्या हो गई हु की वर्ब हो गई, तो वो यहाँ पर एक किस्म सब्जेक्ट का काम कर दिया, ठीक है। अब ये इतना जो है ना, ये क्या हो गया हमारा क्लॉज हो गया। वर्क हार्ड इज ए सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये क्या है सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको समझाऊंगा भाई। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ठीक है नहीं। अब देखो एंड आई लाइक द स्टूडेंट इज ए प्रिंसिपल क्लॉज, ये क्या है प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसका अर्थ निकल रहा है प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है, इसका अर्थ निकल रहा है आई लाइक द स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि भाई मैं जो है स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ, ठीक है नहीं। लेकिन हु वर्क हार्ड ये पूरी सेंस नहीं दे रहा है विदाउट आई लाइक द स्टूडेंट्स। अगर हम आई लाइक द स्टूडेंट्स को हटा देते हैं तो इसकी कंप्लीट सेंस नहीं होती। हु वर्क हार्ड जो मेहनत करते हैं, तो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा ना। ये किसके ऊपर निर्भर है, ये निर्भर है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। ये क्या है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये कहलाता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। अब आगे चल के बताऊंगा आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिंसिपल क्लॉज तो वो हो गया भाई जो अपने आप में, क्लॉज दो प्रकार के हो गए ना। अब क्लॉज में दो आ गए ना, एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी सबॉर्डिनेट क्लॉज, दो बातें आ गई ना। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज आई लाइक द स्टूडेंट्स, और ये जो हु वर्क हार्ड है ये हो गया इसका सबॉर्डिनेट क्लॉज। हु वर्क हार्ड इज अ सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड आई लाइक द स्टूडेंट इज द प्रिंसिपल क्लॉज। तो हु वर्क हार्ड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अपने ऊपर नहीं निर्भर करता है, ये अपने स्वयं निर्भर नहीं करता है। ये डिपेंड किसके ऊपर है, डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज, जो इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और मेन क्लॉज भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं, ध्यान रख लेना आप लोग। ये जो आई लाइक द स्टूडेंट्स है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज भी है और मेन क्लॉज भी है, ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज आई लाइक द स्टूडेंट्स के ऊपर है। तो आपको मेन क्लॉज तो समझ में आ गया कि भाई जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, जो अपने आप में एक पूरा का पूरी सेंस देगा, उसको क्या कहेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। अब आता है सबॉर्डिनेट क्लॉज। भाई सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, अब ये आपको समझना है। पहले तो तरतीबा एक समझेंगे, एक एक चीज़ करें। सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या चीज़ होती है, तो ये अभी आपने समझना है सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। ये आपने सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में समझना है अभी, ठीक है ना। अब जो है समझते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। देखो व्हाट इज ए सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा तो दोबारा रिवाइज करा दूंगा मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस बट ओनली एड्स सम इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड ए सबॉर्डिनेट क्लॉज। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ये जो कंप्लीट सेंस नहीं रखता है, लेकिन जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देता है, कुछ ना कुछ ऐड कर देता है, उसको हम कह देते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। जैसे है हिंदी में तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूँ, अच्छी तरह हिंदी में ऐसे समझा दे रहा हूँ। तो देखो अब ये जो सेंटेंस है, देखो द बॉय हु विल नियर माई हाउस,
अब जी ये देखो, ये जो अर्थ है यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड है, हु लिव्स नियर माई हाउस इज क्वाइट इंटेलिजेंट। अब एक सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है वो? सेंटेंस ये है कि भाई द बॉय इज क्वाइट इंटेलिजेंट, जो लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब इसके अंदर ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कुछ ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है कि भाई लड़का वो है जो मेरे घर के नज़दीक रहता है। द बॉय, हु कंजक्शन है ना यहाँ पर, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है हु लिव्स नियर माई हाउस। तो हु लिव्स नियर माई हाउस, जो मेरे घर के नज़दीक रहता है। द बॉय, वो लड़का, द बॉय का मतलब वो लड़का, द आ गई ना तो स्पेशल बॉय हो गया। कौन सा लड़का? हु लिव्स नियर माई हाउस, जो मेरे घर के नज़दीक रहता है। इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये जो इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट है ना, द बॉय, तो ये द बॉय इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ये तो हो गया मेन क्लास हो गया भाई, ये तो प्रिंसिपल क्लास हो गया या मेन क्लास हो गया। लेकिन इसमें ऐड क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है ये हु लिव्स नियर माई हाउस, ये इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है। नहीं, बाद में समझाऊंगा कौन सा एडजेक्टिव क्लोज है कि कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है, क्या है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हु लिव्स नियर माई हाउस है ना, ये इसमें ऐड कर रहा है, तो इसलिए क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। इन दिस सेंटेंस हु लिव्स नियर माई हाउस इज ए सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लास, द बॉय इज क्वाइट इंटेलिजेंट। अब अगर मान लो, अब हम इसको निकाल देते हैं, द बॉय इज क्वाइट इंटेलिजेंट को निकाल देते हैं, तो ये का कोई अर्थ निकला? हु लिव्स माई नियर हाउस, तो कोई अर्थ नहीं निकला। मेन मतलब अपने आप में कोई ज़्यादा सेंस नहीं दे रहा है। तो इसलिए फिर क्या है? इसलिए ये क्या है? डिपेंड है किसके ऊपर? द बॉय इज क्वाइट इंटेलिजेंट के ऊपर निर्भर है। तो ये जो है द बॉय क्वाइट प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास हो गया, और इसके अंदर ये सबऑर्डिनेट हो गया, इसका सबऑर्डिनेट हो गया क्योंकि इसमें ऐड कर रहा है। अब और अच्छे तरह समझ लो इसको। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं होता उसका कुछ भी। इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेन क्लास, ये हमेशा जो है मेन क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हमेशा क्या करता है? मेन क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कुछ सेंटेंस देखो आप, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये है पहला है, देखो दो अलग अलग सेंटेंस है ये। आई नो दिस, मैं जानता हूँ। यू हैव स्टोलन माई पेन, दो अलग अलग सेंटेंस हो गया। बाद में इनको जोड़ेंगे तो ये एक हो जाएंगे, ठीक है नहीं? एक, ये दो अलग अलग हैं, ठीक हो। दूसरा है हेयर कम्स द कारपेंटर ही मेड दिस फर्नीचर, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, अलग अलग सेंटेंस हैं। द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट डाइड। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं, और जोड़ के देखते हैं तो कौन सा इसमें डिपेंडेंट क्लोज होगा और कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इसको ही हम जोड़ करके देखते हैं आज इसमें, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कंबाइन करके देखते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द अबो सेट्स ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस अलग अलग थे ना, अब इनको एक सेंटेंस बना के देखते हैं हम। अब इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई नो दैट यू हैव स्टोलन माई पेन, उसमें था अलग अलग हो गया। आई नो दिस, यू हैव स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पर आ गया आई नो दैट यू हैव स्टोलन माई पेन। तो आई नो बोलो मैं जानता हूँ कि आपने मेरा पेन चुराया, तो ये हो गया इसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ये क्यों? ये आई नो तो पूरा है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये जब जो है इसका पूरा अर्थ निकलता है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। हेयर कम्स द कारपेंटर, यहाँ पर कारपेंटर आता है, हु मेड दिस फर्नीचर, जिसने फर्नीचर बनाया। तो हु मेड, वो कंजक्शन है यहाँ पर दैट कंजक्शन थी, यहाँ पर क्या थी? दैट कंजक्शन, और यहाँ पर क्या है? वो कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन से जुड़ते हैं ये, हु मेड दिस फर्नीचर, जो फर्नीचर को बनाया, जिसने फर्नीचर बनाया, ठीक है नहीं। अगला है द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर कम। अब पेशेंट डाइड ये अपने आप में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नहीं ये अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। यहाँ पर हेयर कम्स द कारपेंटर, ये मेन क्लॉज है। आई नो मेन क्लॉज है, और ये जो है व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, तो क्या है? ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि डिपेंड इसके ऊपर है। अब इसको अगर हम निकाल देंगे तो इसका अर्थ निकला व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर कब, जब डॉक्टर आया, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये जो जब ये इसके ऊपर निर्भर है, और ये तो अपने आप में पूरा है,
लेकिन इसका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या है ये इसके ऊपर निर्भर है और ये उसके अंदर कुछ ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। इसके अंदर तो ये समझाया गया है, नाउ द सेंटेंस ए बी एंड सी कंसिस्ट ऑफ द मेन प्रिंसिपल क्लॉज, इटालिसाइज्ड जो शब्द है ये हैं, एंड सम अदर क्लॉज, द क्लॉज व्हाट दैट यू हैव स्टोलन माई पेन एंड हु मेड दिस फर्नीचर एंड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड आर डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं, डिपेंडेंट सबॉर्डिनेट क्लॉज है ये। ठीक है नहीं, ठीक है, ये आपको अभी आप दिखाई दे देगा आराम से। दे कैन नॉट स्टैंड बाई देमसेल्फ, अपने आप में डिपेंड नहीं है ये जो है व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड ये भी अपने आप में डिपेंड नहीं है, हु मेड द फर्नीचर ये भी डिपेंड नहीं है, दैट यू हैव स्टोलन माई पेन ये भी डिपेंडेंट नहीं है अपने आप में। तो ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है नहीं, दे रिक्वायर समथिंग एल्स टू कंप्लीट देयर सेंस, वो अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्या प्रिंसिपल कौन, दे फॉर में कम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो ये क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, दे फॉर्म ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, ए कम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज। एक कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो है एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक क्या होते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, एक वाक्य में जो एक प्रिंसिपल क्लॉज हो या दूसरा वाक्य सबॉर्डिनेट क्लॉज हो या प्रिंसिपल क्लॉज हो और उसमें कोई और दो वाक्य हो तो भी क्या है, वो क्या बनेगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब एक मैं आपको समझा रहा हूँ इनको कैसे बनते हैं ये। ठीक है नहीं, सेंटेंस कैसे बनते हैं देखो अभी। अब जो क्या है, जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो कनेक्ट करती है सबॉर्डिनेट क्लॉज को। तो ये कंजक्शन कौन कौन सी है देख लो आप लोग, ये कंजक्शन कौन कौन सी है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो सबॉर्डिनेट क्लॉज को। तो ये कंजक्शन है देखो, सबॉर्डिनेट कंजक्शन कनेक्ट सबॉर्डिनेट क्लॉज, कौन कौन सी कंजक्शन, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है देखो, दैट, हु, हुज, whom, which, when, where, why, what, if, as if, how, so as, since, before, after, though, so that, list, etc. ये सब क्या है, ये जो है जितने भी हैं ये क्या है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। अब डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, आप पहले इनमें अंतर समझ लो अच्छी तरह से। आज जो है इनका अंतर समझ में आ जाएगा, फिर जो है मैं आपको अच्छी तरह से सारे क्लॉज समझा दूंगा। आज इनका अंतर समझ लो। देखो अंतर क्या है, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, देखो ए सेंटेंस दैट हैज़ ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। जिस क्लॉज के अंदर एक ही सेंटेंस हो, कहने का तात्पर्य जिस क्लॉज के अंदर एक ही सेंटेंस हो वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे ही किल्ड ए स्नेक, यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, इसमें कोई दूसरा सेंटेंस नहीं है, एक ही वर्ब है, और एक वर्ब है तो मतलब एक ही सेंटेंस है। ठीक है ना, एक वर्ब है इसमें, एक ही सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और वैसे प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किल्ड जो वर्ब है, ये किल्ड का सब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, स्नेक जो है किल्ड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं, स्नेक इज ए, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ही कहना है। ठीक है नहीं, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस, ही किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है नहीं, अब दूसरा है शी लव्स हिम वेरी मच, शी लव्स हिम वेरी मच, यह भी एक ही सेंटेंस है। देखो क्योंकि इसमें दूसरी वर्ब है ही नहीं, शी है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, लव्स है, वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी है, हिम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वेरी क्या है, इसका एडजेक्टिव है, वेरी मच इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है नहीं, अब क्या है, आई रोट ए लेटर
ये वेरी मच जो है ये इसका एडवर्ब है, क्योंकि लव्स क्या करता है, लव्स करता है, कितना करता है, वेरी मच करता है, तो इसका एडवर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब क्या है, आई रोट ए लेटर टू माई फादर, तो ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि एक ही उसमें वर्ब है, ठीक है, दूसरी वर्ब है ही नहीं इसमें। ये जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन है, ये जो है आर्टिकल है, लेटर जो है इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है, माई फादर जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है माई फादर, समझ गए, ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का। अब जो है आगे ध्यान दो अभी, अब ये तो था आपका सिंपल सेंटेंस। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस। वह कंपाउंड सेंटेंस ए सेंटेंस विच हैज़ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये एक चीज़ को ध्यान रख लेना, इसके अंदर जो कंपाउंड सेंटेंस में होगा इस कॉल्ड ए कंपाउंड सेंटेंस। भाई इसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस तो होंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे, बराबर के होंगे वो, ठीक है नहीं, बराबर के हैं वो, इंडिपेंडेंट, वो जोड़ते हैं आपस में, वो क्या है आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़े होते हैं आपस में, दो या दो से अधिक जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में जोड़ते हैं, बराबर के होते हैं, क्योंकि जोड़ के योग किसका होगा तो बराबर के होंगे, उनका जुड़ेंगे वो आपस में, जो छोटे बड़े होंगे वो तो फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, तो ठीक है नहीं। तो ध्यान दो अभी, ई केम हैर यहाँ अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वह यहाँ पर आया, एक वर्ब है एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर अपने आप है ये। बट शी डिड नॉट मीट हिम, शी डिड नॉट मीट हिम भी अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो है वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो ये दोनों के दोनों हैं, लेकिन इनको जोड़ दिया किससे, कंजक्शन बट से, तो कंपाउंड हो गया, मतलब इकट्ठे हो गए, जुड़ गए, कंपाउंड हो गया, दो सेंटेंस जुड़ गए ना, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है नहीं, ये क्या हो गया, कंपाउंड। द सन रोज, सूर्य उगा। द फॉग डिस्पेड, द फॉग क्या होगी, डिस्पेड होगी। अब दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है, दोनों में क्या है, वर्ब है, डिस्पेड वर्ब है, और दोनों में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी है, तो क्या है, दोनों में वर्ब है, दोनों में सब्जेक्ट भी है, तो क्या हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों को जोड़ दिया गया एंड से, तो क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, एंड से, एंड कंजक्शन से जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एवरी सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, वो अपने आप में हैं, ठीक है नहीं, बराबर है, बराबर की चीज़ें हैं। अब जैसे दो पेंसिल है, ठीक है नहीं, अब दो पेंसिल को मान लो, अब ये दो पेन है, अब इन दोनों पेन को अगर हम जोड़ देंगे किसी धागे से तो जुड़ जाएंगे ना, कंपाउंड हो गया भाई, ठीक, इकट्ठे हो गए, तो धागा क्या हो गया, कंजक्शन हो गई, पेन क्या हो गया, दोनों सेंटेंस हो गए, समझ लो आप अपने आप में, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये जुड़ गए, तो ये अपने आप में क्या हो गया, दोनों सेंटेंस, और जो धागा जिस चीज़ से हमने जोड़ा वो क्या हो गया, इसका कंजक्शन हो गई, तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है नहीं। अब आ जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या अंतर है भाई, तो ये सुन लेना आप अच्छी तरह से, ठीक है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस दैट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें एक तो वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ये बराबर के नहीं है, ये क्या है, एक डिपेंड है दूसरे के ऊपर। अब उनको बराबर तो जोड़ नहीं सकते, तो बराबर नहीं जोड़ते कंपाउंड कैसे कहेंगे, उनको कंपाउंड नहीं कह सकते ना, बराबर के तो कंपाउंड कहते हैं, बराबर के तो है नहीं वो, क्योंकि मेन तो एक है प्रिंसिपल क्लास जो है, मेन क्लास है, और उसके अंदर एक या दो सबऑर्डिनेट क्लास हैं उसके, तो इसका आज कॉल्ड है कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कम्प्लेक्स कहते हैं हम, ठीक है नहीं। वही चीज़ हो गई, जैसे किसी चीज़ के अंदर कोई एक मेन चीज़ है और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और मिला दिया, तो वो उसका थोड़ा सा टेस्ट या थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, वो बात है इसमें। तो इसमें क्या है भाई, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है ही, उसमें दूसरा जोड़ दिया तो उसमें कुछ ऐड कर दिया, तीसरा जोड़ दिया तो और ऐड कर दिया, तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है ना। ये बराबर के नहीं हो सकते, इसलिए इनको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज एंड कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स, ये जो है डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, मेन क्लॉज के ऊपर, और ये अपने आप में इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो क्या है, अपने आप में एक क्लॉज है, मतलब एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि मैं जानता हूँ, तो इसका पूरा अर्थ निकलता है दैट ही इज ए थीप,
की वो है थीप है। अगर खाली ही इज ए थीप होता ना, जब तो हो सकता था भाई ठीक है ये एक सेंटेंस है, लेकिन दैट ही इज ए थीप, की वो है थीप है, तो इसमें ये कोई अर्थ नहीं होगा अगर दैट कंजक्शन लगे इसके साथ में। तो इसलिए आई नो दैट ही इज ए थीप, तो ये दैट ही इज ए थीप क्या हो गया, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है नी। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया एंड डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, आई नो के ऊपर प्रिंसिपल क्लॉज के डिपेंड है, ठीक है। अब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज आर क्लासिफाइड बाय द फंक्शन दे परफॉर्म, वो इसके ऊपर होते हैं कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, कोई नाउन का करेगा, कोई एडजेक्टिव का करेगा, ठीक है नहीं। दे फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करते हैं क्या फंक्शन कर रहे हैं, उस सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है नहीं। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दे आर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है नहीं। ये जो है अब इनको गहराई से मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज बड़ा वीडियो जाएगा, फिर आप पढ़ोगे भी नहीं, उसको सीखोगे भी नहीं। तो आज इसको आप इतना सीख लो कि भाई क्लॉज क्या होती हैं, समझ जाओ क्लॉज क्या होते हैं, और क्लॉज जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जुड़ते हैं, कंपाउंड सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो कल जो है मैं आपको इसको अच्छी तरह से अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 जो क्लॉज का आएगा उसमें मैं आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पहचानना सिखाऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है नहीं। जैसे ये देख लो, ए क्लॉज दैट द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए नाउन क्लॉज। तो ये मैं अब कल आपको कराऊंगा अच्छी तरह, अभी आप कितना जल्दी इसमें ये होगा। तो बाकी जो है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, बच्चे पढ़ लेंगे, कोई मतलब नहीं है। और इसमें किसी क्लास से मतलब नहीं है, जो बच्चे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें नहीं पढ़ें, ठीक है नहीं। सब क्लासों के अंदर सबको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। जो बच्चे सर्विस की तैयारी करते हैं वो सर्विस की तैयारी करें, उसके वो पढ़ सकते हैं। जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है क्लास के अलावा तो वो पढ़ सकता है। किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है ये कि भाई आपको ज़बरदस्ती पढ़ना ही है। जिसको इच्छुक करता है वो पढ़े, जिसको इच्छा करता है वो ना पढ़े। थैंक यू।